औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि नॉक्स जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उसको ऑनलाइन कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन कैसे बनानी है, उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को स्टडी कैसे करना है, जिसमें आप जान सकेंगे कि स्ट्रिंग के वोल्टेज कितने आते हैं, एक है या दो स्ट्रिंग है, उसके वोल्टेज का आपको पता चलेगा, इसमें करंट कितनी बना रहा है, इसमें इसका कितनी जो है आपकी एक्सपोर्ट होगी है, तो डेली की, मंथली, वीकली या टोटल। तो जो जो चीज़ें इसमें हम स्टडी कर सकते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है, जिसमें चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, इंसान सब हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ हुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कवर के नतीजे में जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और ख़ासकर मेरे वालिद मरहूम और देखने वाले के जो लवाहकीन, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हमें भी अल्लाह ताला हमारी इस काविश के नतीजे में इस काविश को हमारी भी बख्शिश का ज़रिया बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, लाइक करो। थैंक यू जी फ्रेंड्स, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को दूसरों को भी शेयर किया करें, इस वीडियोज़ को, ताकि आपको भी सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन को खोलेंगे। सोल प्लैनेट जो आपने डाउनलोड की होगी, सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे। एप्लीकेशन आपने सोल प्लैनेट सबसे पहले खोली, उसका जैसे खुलती है आपको पता, थोड़ा सा आपके नेट के हिसाब से उसका आपको वेट भी करना पड़ जाता है। तो आपके सामने इस तरह का जो आ जाएगा, जैसे ये हमारे सामने एक पड़ी हुई है, ये इरफान तरनोल, ये हमारे फ्रेंड है, उसके ये सोलर सिस्टम हमने लगाया था, तो उसका ये भी सिर्फ 5 ही सोलर सिस्टम लगे हुए, इसमें 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर आप देख लें कि ये है E2डे, तो ये है 15.10 किलोवाट आवर, तो ये है आज की। तो इसलिए आपने पहले इसको, इससे आपको बताइए ये आज की अभी तक की प्रोडक्शन है। और जो दूसरी है उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद आ जाता है ई टोटल जो है वो है 121.60। तो ये 5-6 दिन हो गए इसको, क्योंकि 5 ही सोलर पैनल इसके ऊपर लगे हुए 610 के। तो ये आप 5-6 दिनों में 121 इन्होंने इसको इलेक्ट्रिसिटी टोटल भी कह सकते हैं या एक्सपोर्ट भी टोटल कह सकते हैं। किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 घंटा जो 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक जो बनती है उसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर। तो ये इस तरह इनकी टोटल जो 121 यूनिट आप कह सकते हैं। तो एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट 1 घंटे तक अगर जनरेट होती रहे या इस्तेमाल होती रहे, वो 1 यूनिट कहलाती है। आगे नीचे इसके PV कैपेसिटी लिखी हुई है, ये 10 किलोवाट लिखी हुई है, लेकिन ये बेसिकली 10 किलोवाट अभी है नहीं है, फ्यूचर में ये 10 किलोवाट हो जाएगी, बाकी और पैनल भी इसके साथ लग जाएंगे। तो इसमें आप कम भी कर सकते हैं। इसमें फ़र्ज़ करो ये 3 किलोवाट बनते हैं तो आप 3 किलोवाट लिख दें, 2.5 बनते हैं या वॉटेवर जो भी बनते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका जो पहला पेज है जो शुरू में आता है, यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी E2डे कि जो आपकी आज की प्रोडक्शन है वो आपके सामने ये 11% आगे परसेंटेज लिखी हुई कि आपका इन्वर्टर किस % पे चल रहा है। क्या 100% उसकी प्रोडक्शन जा रही है, क्योंकि 10 किलोवाट का है तो बहुत कम पैनल लगे हैं, तो 11% है। तो अगर जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उस हिसाब से पता चलेगा कि इसकी प्रोडक्शन इस वक्त कितनी चल रही है। तो 1.11 किलोवाट इस वक्त चल रही है। तो इसके बादल वगैरह भी होंगे इस वक्त, तो ये बिल्कुल 1.11 किलोवाट इस वक्त दे रहा है। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके सोलर पैनल कितनी एफिशिएंट है, या जो आपकी PV वोल्टेज है उसको कितनी कन्वर्ट कर रहा है। तो ये परसेंटेज बता रहा होता है बेसिकली। तो आगे अगर हम इससे आगे चलें तो आपको अगला पता चलेगा, अगले स्टेप पे आप चले जाएं। इन चीज़ों का आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपके सामने एक पेज आ गया जिसमें एक PV आपको बताएगी 1.115 किलोवाट ये है, और ये आपको एक
डॉट सा चलता हुआ नज़र आ रहा है कि पीवी यहाँ से बन रही है और ये इन्वर्टर की तरफ जा रही है, घर का सा बना हुआ है जिसमें इन्वर्टर आपका घर में लगा होता है। तो बाकी ऑप्शन इसके ऊपर ये नहीं बताता। नीचे चले जाएं आप तो इसमें डेली सिस्टम एनर्जी है, तो पीवी प्रोडक्शन है डीसी और सिस्टम प्रोडक्शन एसी, तो जितनी वो डीसी बन रही है उतनी ही आगे एसी बन रही है। ये डेली की है आपकी सिस्टम। और इसको आगे आप नेक्स्ट कर लें क्योंकि दूसरा डाट बना है। तो डेली सेविंग्स हैं वो 305.90 रुपीज़ और टोटल सेविंग है 2310.40 रुपीज़। तो इस तरह ये आपको पता चल जाएगा। नीचे आप आ जाएं तो आपकी ये पावर बाई डे जो डेली आपकी पावर है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर अपर डे ब्लैक आप नज़र आ रहा है तो वो डेली है, अगर आप वीक करेंगे तो वीकली आ जाएगी, मंथ करेंगे मंथली, तो ईयर करेंगे तो ईयर, और इस तरह आपकी टोटल भी निकल के आ सकती है। तो ये प्रोडक्शन है आपकी। अब ये देखो हमने वीक कर दिया है तो वीक के हिसाब से आपको ये प्रोडक्शन मिल गई है और एक साइड पे इसका वैल्यू लिखी हुई है और ये आगे ग्राफ बना हुआ है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेली की कितनी बन रही है। तो आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके पैनल कितने लगे हुए हैं और इसकी कितनी एफिशिएंसी आ रही है। अब ये देखिए हमने मंथ किया है तो ये मंथली आपकी निकल के आ गई। मैंने जो सोलर सिस्टम जो एक आइडियल प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे वो भी देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमने ईयर कर लिया है तो आपके सामने ये ईयर की आ गई। ये तो अभी जारी बात है पहला महीना ही है तो इसके लिए अभी आपके पास बहुत कम ही होगा डाटा। इस तरह टोटल करेंगे तो टोटल आपके सामने इस तरह आ जाएगी। टोटल का मतलब होगा कि जब से सिस्टम लगा, किसी का 2 साल 3 साल से लगा, तो वो सारी प्रोडक्शन आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब ये तो हमारी होगी, हमने इसकी प्रोडक्शन देख ली, ठीक है ना। इसे मंथ वाइज, टोटल, ईयरली और वीकली और डेली। अब ये हमारी डेली आ गई है। नीचे आप ये देखें अभी ये पीक गई है, फिर नीचे कम हुई है, कोई बादल वगैरह हुए हैं तो काफ़ी कम हो गई है। अब साथ में मैंने पीवी प्रोडक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, वो कोई चीज़ उसके सामने नहीं है। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके या देखें दोबारा से आप अपना ये प्लांट इन्फो आ गई। प्लांट इन्फो पहले इन्वर्टर, आप इन्वर्टर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डाटा आ जाएगा। ये इन्वर्टर है कि जहाँ आपका इन्वर्टर का सीरियल नंबर वगैरह हर चीज़ इसके सामने दी हुई है। तो इसका जो ई टुडे यहाँ भी बता रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेली आपकी कितनी है। आपने इसको क्लिक किया, सबसे पहले ऊपर देखें तो ऊपर है करंट इन्वर्टर प्रोडक्शन एसी। तो जो मौजूदा इसकी प्रोडक्शन है वो है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डीसी पहले वोल्टेज आ जाएंगे, ये स्ट्रिंग MPPT 1, MPPT 2 1 पे 196.1, तो करंट इसका 5.7 है और 1124, तो ये इसकी पावर है इस वक्त। तो ये MPPT 2 पे कोई वोल्टेज नहीं है, इनकी 2 MPPT लगी हुई हैं, दूसरे पे जो 5 पैनल उस पे हैं, 5 उसमें हैं। तो इन्होंने इस वक्त उसके ऊपर उसको दूसरे पे किया हुआ है, दूसरे इन्वर्टर के ऊपर जो इनका हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो इस तरह आपको ये पता चल गया। प्लस आपकी जो नीचे आपने वही अर्निंग वगैरह आ गई और नीचे आके जाके देखें तो सेम आपका वही डेली का डाटा आ गया और सबसे नीचे आपका इन्वर्टर स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं। तो यहाँ से आपके इन्वर्टर की आपको पता चलेगा जो MPPT 1 वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए आपने एक उसको क्लिक किया, इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज ऊपर जाके, तो अगर आप इन्वर्टर इनपुट करंट देखेंगे तो करंट का ग्राफ भी बन के आ जाएगा। इनकी एक स्ट्रिंग इस वक्त बंद है, एक स्ट्रिंग का डाटा आपको मिल रहा है और देखें जहाँ जाके बंद हुआ है वहाँ डाटा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, जब तक वहाँ तक उसके वोल्टेज भी आपको मिल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह आप एक एक चीज़ जाके चेक कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज, इन्वर्टर आउटपुट करंट वगैरह, ये हर चीज़ का आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक एक चीज़, स्ट्रिंग, करंट, इन्वर्टर, टेम्परेचर, एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि हमारा ये सिस्टम है किस तरह काम करता है। तो हम इसको सिर्फ इनपुट इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज, क्योंकि हम जो यही देखने होते हैं नॉर्मली के इनपुट वोल्टेज कौन कौन से मिल रहे हैं। स्ट्रिंग वगैरह आप घर में या आगे पीछे हो तो आपको पता चल जाए कि स्ट्रिंग जो है ना दोनों काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। अब ये वाईफाई वापस आते हैं तो वाईफाई डोंगल है, इसका सीरियल नंबर वगैरह आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो आपको कनेक्टिविटी साथ में सिग्नल बने होते हैं वो, और इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप इसको रीसेट करना चाहें या इसको आप डिलीट करके नया भी करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी टोटल जो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो ये जो
वाईफाई जो नॉक्स का है ये सिर्फ एक ही चीज़ बताता है, बाकी ऑप्शन नहीं बताता ग्रेड या नहीं। तो अगर आपने ये चीज़ें देखनी है तो ये हाइब्रिड में हम आपको बताएंगे। ये जो हाइब्रिड आपके सामने एप्लीकेशन है ये सोलर पावर के नाम से आती है। नॉक्स की भी जो एप्लीकेशन है हाइब्रिड के नाम से, उसका है सोलर पावर। इसको अगर हम खोलते हैं तो इसमें आप जाके देखेंगे आप में इसको बाकी ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसके बाकी ऑप्शन इस पूरे हाइब्रिड का जो सोलर पावर के नाम से, इसकी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये इसमें पूरी स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अगली वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि इसमें डाटा बहुत सा जो है जो रीडेबल होता है, जो आप समझ सकते हैं। तो इसमें अभी आप ये देख सकते हैं कि ये आपको ग्रिड सोलर से बिजली, इन्वर्टर से ग्रिड और होम दोनों की तरफ आपको इसमें बैटरी अभी नहीं लगी हुई। तो ये भी अलनूर कॉलोनी उधर लगा हुआ है रावलपिंडी में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपने वीडियो में 1-2 जगह पे देख लिएगा। और व्हाट्सएप पे आप ना वॉइस मैसेज किया करें, तो कॉल वगैरह ना किया करें, कॉल का टाइम नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी किया होगा। तो फ्रेंड्स फर्दर ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको सदका जारिया का हिस्सा आप भी बन जाएंगे।